एक टाइम था जब भारत के घरों में सबसे ज्यादा सोना था और उसका सबसे बड़ा हिस्सा महिलाओं के पास। वो था इंडिया का गोल्डन एज, जब वुमेन वेयर द ट्रू कस्टोडियंस ऑफ वेल्थ। आज वही वुमेन डिजिटल वॉलेट, SIPs और ट्रेडिंग एप्स के थ्रू एक नया गोल्ड एज लिख रही है। बस फर्क इतना है कि अब सोना लॉकर्स में नहीं, पोर्टफोलियोज में चमक रहा है। कई सालों तक फाइनेंस को मैन्स वर्ल्ड माना जाता था, लेकिन आज के नंबर्स एक नई कहानी सुना रहे हैं। NSE के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में इंडिया में वुमेन इन्वेस्टर्स की संख्या डबल हो गई है। घर से SIP ट्रैक करने वाली होम मेकर से लेकर मोबाइल एप्स पर एक्टिव वर्किंग प्रोफेशनल तक, वुमेन क्वाइटली लेकिन स्टेडली इंडिया के इन्वेस्टिंग लैंडस्केप को बदल रही है। ये चेंज ओवरनाइट नहीं आया है। डिजिटल एक्सेस, फाइनेंशियल लिटरेसी और फिनटेक टूल्स ने इन्वेस्टिंग को सिंपल और इंक्लूसिव बनाया। आज ज्यादातर वुमेन इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड और SIPs को प्रेफर करती हैं। कुछ वुमेन एक्टिवली स्टॉक्स, ETFs और गोल्ड फंड्स भी एक्सप्लोर कर रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वुमेन इन्वेस्टर्स जनरली ज्यादा डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म होती हैं। उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड मेन के मुकाबले 18 से 24 मंथ्स लॉन्गर होता है। मतलब पेशेंस उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टूल है। वुमेन इन्वेस्टर्स ज्यादातर गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करती है, स्पेक्यूलेशंस के लिए नहीं। उनके लिए मार्केट को बीट करना मेन गोल नहीं होता, बल्कि अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस और एक स्टेबल फ्यूचर बनाना होता है। वो इन्वेस्ट करती हैं माइलस्टोन्स के लिए, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, रिटायरमेंट प्लानिंग, ना कि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के लिए। इसी रिस्क अवेयर और डिसिप्लिन्ड अप्रोच की वजह से कई स्टडीज ये दिखाती है कि वुमेन इन्वेस्टर्स अपने मेल काउंटर पार्ट से 0.5 से 1% बेटर परफॉर्म करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये चेंज सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। Tier 2 और Tier 3 टाउन्स में भी वुमेन अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर रही हैं और पहली बार एक्टिवली मार्केट का पार्ट बन रही है। पिछले कुछ सालों में इन स्मॉलर सिटीज से वुमेन इन्वेस्टर्स का ग्रोथ मेट्रो के कंपैरिजन में 3 गुना फास्टर रहा है। पहले वुमेन का कनेक्शन गोल्ड से था, पर अब वो इमोशनल एसेट से फाइनेंशियल एसेट बन गया है। वो फिजिकल गोल्ड के बजाय म्यूचुअल फंड्स, SIPs और डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब सोना लॉकर में नहीं, मार्केट के साथ ग्रो कर रहा है। पहले इंडिया का सोना वुमेन के पास था और आज भी है, बस रूप बदल गया है। अब वो सोना लॉकर्स में नहीं, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो हो रहा है। ये सिर्फ एक इन्वेस्टिंग ट्रेंड नहीं, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है जो बताता है कि जब वुमेन इन्वेस्ट करती हैं तो वो सिर्फ अपना पोर्टफोलियो नहीं, अपना परिवार और देश का फ्यूचर सिक्योर करती हैं। शायद वो गोल्डन एज वापस नहीं आया, लेकिन एक न्यू गोल्डन एरा जरूर शुरू हो गया है, जहाँ वुमेन के हाथ में इंडिया की असली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। फॉलो फिनोक फॉर मोर सच इनसाइट्स, क्योंकि इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, माइंडसेट और एम्पावरमेंट का भी सफर है।